मैं एक अदना सा खादिम अहले बैत हूँ। मैं खुदा की कसम लफाजी करना चाहूँ कर सकता हूँ, मुश्किल अल्फाज बोलना चाहूँ बोल सकता हूँ। मैंने कसम खाई है आसान बना के दीन को पेश करूँगा, शिया अकायद को पेश करूँगा, अहले बैत अलैहिस्सलाम की अज़मत को पेश करूँगा। और मुझे अपने लिए कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ रोज़े क़यामत सैयदा कह दें ये हमारा ग़ुलाम है। जनाब सैयदा कहे कि अल्लाह को जनाब सैयदा से सबसे ज़्यादा मोहब्बत है। जिसे बीबी कह दें ये हमारा ग़ुलाम है, वही बख्शा जाएगा। ऐज़ान गिरामी, आप जानते हैं ना तमाम शहदाए करबला में जनाब सैयदुश्शहदा के बाद सबसे ज़्यादा मकाम हज़रत अब्बास अलैहिस्सलाम का। जानते हैं क्यों? जनाब सैयदा के मंजूर नज़र हैं। ऐसा ही है। ऐज़ान गिरामी, जनाब से क्या कहा था? बड़े बड़े जय्यद उलमा ने जब ख्वाबों में देखा है तो यही जुमला सुना है। बीबी ने क्या कहा? अब्बास मेरा बेटा है। हैं जनाब उम्मुल बनीन के, लेकिन सैयदा ने जिन्हें कहा मेरा बेटा है। ऐज़ान गिरामी, आज जो जुमले पेश करने जा रहा हूँ, मैं बहुत से मतालिब लेके आया था। मैं जानता हूँ आप बहुत देर से बैठे हैं, मुझे जहाँ जाना है वहाँ पे भी बहुत ज़्यादा मजमा सड़क पे बैठा है। ऐज़ान गिरामी, आज तफसील से मुझे एक भाई ने, मेरे एक बच्चे ने मुझसे दरख्वास्त की, क़िबला पूरी शहादत पढ़िएगा कल। आप जानते हैं ना मैं पूरी शहादत नहीं पढ़ता, मौला हुसैन की भी मैं शहादत पूरी नहीं पढ़ता। मैं ख़ुद जानता हूँ कि शहादत अगर पूरी पढ़ूँ तो मुझे नहीं मालूम आपकी कैफियत क्या होगी। लेकिन आए ज़रा, आज जिस हस्ती का पुरसा देना है वो लश्कर हुसैनी के सिपहसालार हैं, और उनका पुरसा हमने 4 बीबियों को देना है। पहली बीबी हैं जनाब सैयदा, दूसरी बीबी हैं जनाब ज़ैनब, तीसरी बीबी हैं जनाब उम्मुल बनीन, और चौथी बीबी तो आप समझ ही गए होंगे, एक छोटी बीबी है जिन्हें चचा से बड़ी मोहब्बत थी। नाम सकीना है, और बीबी को बड़ी ही मोहब्बत है अपने चचा से। पूरी दुनिया में आपने देखा है हज़रत अब्बास के अलम पे मशकीज़ा होता है। आप करबला चले जाइए, जनाब अब्बास अलैहिस्सलाम के हरम में बाबुल क़िबला पे बहुत बड़ा मशकीज़ा लगाया गया है, बहुत बड़ा अलम है, उस पर भी जानते हैं, कभी सोचा आपने मशकीज़ा क्यों निशानी है? ये किस बीबी ने मशकीज़ा दिया था? आज मैं उस हस्ती के मसाइब पढ़ना चाह रहा हूँ कि जिन्हें हज़रत अब्बास कहा जाता है, जिनकी माँ ने जब वो छोटे थे तो उनसे फरमाया था, अब्बास बेटा मेरी एक वसीयत याद रखिएगा। कम सिन है हज़रत अब्बास का? जी मादर गिरामी का बेटा कभी भी हसन हुसैन को भाई मत कहिएगा, कभी भाई कह के मत बुलाइएगा, कभी मत कहिएगा या आखा भाईजान, कभी भैया ना कहें। अम्मा क्या वो मेरे भाई नहीं हैं? जनाब उम्मुल बनी ने फरमाया, बेटा वो आपके भाई हैं लेकिन वो फातिमा के बेटे हैं और आप कनीज के बेटे हैं। जनाब उम्मुल बनीन सलामुल्लाह अलैहा कनीज नहीं थी, हिज़ाम बहुत बड़े सरदार की बेटी थी, लेकिन बीबी ने हमेशा अपने आप को जनाब सैयदा की कनीज कहा। अब जुमलों को सुनिएगा, तो जनाब उम्मुल बनीन ने एक जुमला कहा, बेटा आप कनीज के बेटे। अम्मा फिर कैसे बुलाऊं? कहा बेटा जब भी बुलाइएगा कहिएगा सैयदी व मौलाई, आका और मौला कह के बुलाइएगा। किसी आदमी ने कहा अब्बास आप खूबसूरत भी हैं, इल्म में फजल में तमाम चीज़ों में सबसे ज़्यादा बाकमाल है, अब्बास आप अपने भाइयों के साथ कांधे से कांधा मिला के क्यों नहीं चलते, हमेशा पीछे क्यों चलते हैं? तो जनाब अब्बास ने फरमाया वो नबी के नवासे हैं, वो सैयदा के बेटे हैं, मैं उनका ग़ुलाम हूँ। मैं जानता हूँ मैं अभी सिर्फ शुरू कर रहा हूँ ताकि आपके जहनों को आमादा कर सकूँ। आज 8 मुहर्रम को ना पूरी दुनिया में अलम बरामद होते हैं, और मैं सिर्फ इतनी दरख्वास्त करूँगा हर माँ बाप से, कल जब 9 और 10 मुहर्रम को जुलूसों में भेजें अपने बच्चों को,
तो जनाब अब्बास के गिरवी रख के भेजिएगा, ए अब्बास आप हमारे अज़ादारों के, हमारे मातमियों के, हमारे बच्चों के, नौखान सबके मुहाफिज आप हैं, आए ज़रा भाई मेरे साथ चलिएगा। जैसे ही सुबह आशूर नमोदार हुई, सबसे पहले मौला अब्बास आए जनाब सैयदुश्शुहदा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में और कहने लगे, अर्ज़ की मौला इजाज़त है मैं इन यजीदियों को देख लूँ? जनाब सैयदुश्शुहदा ने जनाब अब्बास को देखा, फरमाया अब्बास आप मेरी फ़ौज के सिपाहसालार हैं, अगर आप चले गए तो फ़ौज की सिपाहसालारी कौन करेगा? पहला हमला हुआ, 20 से ज़्यादा अंसार हुसैनी मारे गए। जनाब अब्बास मौला हुसैन के साथ लाशें उठा के वापस आए, फिर दोबारा पूछा, कब मौला ये भूखे प्यासे अंसार, मौला ये कहाँ लड़ पाएंगे? मौला एक मर्तबा मुझे इजाज़त दीजिए, इन मलऊनों को मैं देख लूँगा। भाई यही हक है जनाब अब्बास को पुरसा देने का। तो जनाब सैयदुश्शुहदा ने फरमाया, नहीं अब्बास आप मेरी फ़ौज के सिपाहसालार हैं। तो अब उलमा ने लिखा 3 हमले हुए, 3 हमलों में अक्सर शुहदाए करबला उन 3 हमलों में शहीद हो गए। जब जनाब हबीब का लाशा उठाया ना मौला हुसैन ने, तो जनाब अब्बास ने कहा, मौला ये बुजुर्ग असहाब, मौला ये नहीं लड़ पाएंगे, मुझे इजाज़त दीजिए, मौला ये प्यासे हैं, ये बुजुर्ग हैं, मौला बस एक मर्तबा मुझे मोहलत दे दीजिए, उमर साद और उसकी सारी फ़ौज को देख लूँगा। मौला हुसैन ने जनाब अब्बास को देखा, कहा अब्बास आप मेरी फ़ौज के सिपाहसालार हैं, मेरी तरफ देखिएगा। जब ज़ोहर के बाद जनाब औनो मोहम्मद के लाशें आए ना, अब जनाब अब्बास से रहा नहीं गया, फरमाने लगे मौला गोदों के पाले बच्चे मारे जा रहे हैं, मौला एक मर्तबा मुझे इजाजत तो दें, मौला इन अशकिया को मैं देख लूंगा। मौला हुसैन ने फरमाया, अब्बास आप मेरी फौज के सिपाहसालार हैं। आप जानते हैं ना मौला अब्बास बड़े गयूर हैं। जनाब अब्बास के आंसू बहने लगे और फरमाया कि मौला वो फौज कहाँ है जिसका मैं सिपाहसालार हूं, मौला बस एक मर्तबा मुझे मोहलत दे दीजिए, इन सबको देख लूंगा। मैं तो पूरी शहादत पढ़ना चाह रहा था, आपने देखा मैं बड़ी जल्दी मसाइब पे आ गया। भाई आराम से चलिएगा, अलम बरामद होना है। जनाब अब्बास से एक मरतबा मौला हुसैन ने कहा, अब्बास सीने पे हाथ रखा, कहा अब्बास रुक जाइए। जनाब अब्बास खैमों के बाहर खड़े थे, तलवार पे टेक लगाए। अगर सब देख सके मेरी तरफ ज़रूर देखें। खैमों के बाहर तलवार पे टेक लगाए खड़े हैं और सोच रहे हैं मुझे कब मोहलत मिलेगी। अचानक जनाब अब्बास के कानों में आवाज़ आई, खैमों के अंदर कोई बच्ची मशकीज़े हिला हिला के देख रही। नहीं मेरा बच्चा, 2 मिनट। मौला खैमे में आए, देखा एक छोटी सी बीबी है, मशकीज़े हिला के देखती हैं शायद पानी रह गया हो, फिर मशकीज़ा रुखसार पे लगाती हैं शायद ठंडक महसूस हो जाए। जनाब अब्बास ने बर्दाश्त नहीं किया, पूछा बीबी क्या बात है। बीबी ने एक जुमला कहा, चचा प्यास लगी है, चचा मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। जनाब अब्बास ने कहा, बीबी मेरा हाथ थामिए, मशकीज़ा लेके बाबा के पास चलें। बीबी अपने बाबा से कहिए मुझे पानी लाने की इजाज़त दे दे। जनाब सकीना आई, आगे कहा बाबा चचा से कहिए हमें पानी ला दें। तो मौला हुसैन ने क्या कहा होगा, अब्बास अब आप ऐसी सिफारिश लाए हैं मैं रद्द नहीं कर सकता, अब्बास आपको पानी लाने की इजाज़त है। जनाब अब्बास ने मशकीज़ा कांधे पे रखा, अलम हाथ में लिया, जैसे ही जाने लगे ना मौला हुसैन ने आवाज़ दी, अब्बास मेरे भाई
आखिरी मर्तबा ज़ैनब से मिल लीजिए। बड़े अजीब जुमले हैं। मौला ने कह दिया ना आखिरी मर्तबा, जनाब अब्बास के आंसू बहने लगे। अगर देख सके तो देखिएगा। एक मर्तबा जनाब ज़ैनब के खेमे के बाहर आए जनाब अब्बास, अलम हाथ में है, मशकीज़ा कांधे पे, बुलंद आवाज से कहा, बीबी अलविदा, बीबी अब्बास का आखिरी सलाम कबूल कीजिए। जनाब ज़ैनब ने खेमे का पर्दा हटाया, आवाज दी, अब्बास आखिरी मर्तबा खेमे में आ जाइए। जनाब अब्बास बहुत गैरतमंद है, खेमे में आए। आपने सुन रखा है ना, जनाब अब्बास का कद बहुत बड़ा था, बहुत खूबसूरत थे। जनाब ज़ैनब 22 साल बड़ी हैं जनाब अब्बास से। बीबी ने पाला था जनाब अब्बास को। एक मर्तबा जनाब ज़ैनब ने दोनों बाहें डाली गले में और कहने लगी, अब्बास भैया, जब मैं पहली मर्तबा कूफे आई थी तो बाबा ने मुझसे कहा था, ज़ैनब इसी शहर में आपको कैदी बना के लाया जाएगा। अब्बास मुझे पूरा यकीन था मैं कैदी बनाई जाऊंगी, क्योंकि बाबा ने फरमाया था। लेकिन अब्बास मैं सोचा करती थी किसकी जुर्रत होगी मुझे कैदी बनाए, मेरा अब्बास जैसा भाई है। पढ़ूं? हाथ जोड़ के कह रहा हूं, दो जुमले मसाहब सुन लीजिए। एक मर्तबा जनाब ज़ैनब ने फरमाया, अब्बास अभी जब आपने कहा ना बीबी इजाजत दीजिए अलविदा, अब्बास मुझे यकीन हो गया वो वक्त बड़ा करीब है जब मैं कैदी बनाई जाऊंगी। जनाब अब्बास ने सुना, आंसू बहने लगे, फौरन खेमे से बाहर आ गए। जब जनाब अब्बास खेमे से बाहर आए ना, जनाब ज़ैनब ने बीबियों को बुलाया, कहा बीबियों, मैंने मदीने में पर्दे की जमानत ली थी, मैं जमानत वापस ले रही हूं। अब पर्दे की कोई जमानत नहीं, मेरा अब्बास चला गया, अब चादरें भी छीनी जाएंगी, अब ताजियाने भी मारे जाएंगे। रुक जाए अभी नहीं, मैं तो पूरी शहादत पढ़ना चाह रहा था। बर्दाश्त कर पाएंगे? मुझे नहीं मालूम मैं कैसे पढ़ूं। हाथ जोड़ के कह रहा हूं, 5 से 10 मिनट की जहमत दूंगा। परवरदिगारा मुझे ताकत दे दे, मैं तेरे अब्बास के मसाइब पढ़ दूं। आप जानते हैं जनाब अब्बास ने बड़े बड़े मसाइब पढ़ने वालों को खुद ख्वाब में आके कहा है, मेरा सख्त मसाइब पढ़ा करो। शेख काज़िम सिब्ती ने पूछा, मौला सख्त मसाइब क्या है, मैं क्या पढ़ूं आपके सख्त मसाइब? कहा, मेरे रोने वालों से बस एक बात पूछना कि जब कोई शहसवार घोड़े से गिरता है तो हाथों का सहारा लेता है, और अगर किसी के हाथ ना हो, अजरकुम अल्लाह। अभी नहीं, 5 मिनट बस भाई, मैंने तमाम कर दिया। चले जनाब अब्बास। जनाब अब्बास घोड़े पे सवार हुए, हाथ में अलम है, कांधे पे मशकीज़ा। खुदा की कसम बड़े अजीब व गरीब अल्फाज है मक्तल में, जंग पढ़ने की अब मुझ में ताकत नहीं है।
रास्ता रोकने वाली फौज हजारों की थी। मक्तल में है सिर्फ तीर चलाने वाले जनाब अब्बास पे 4000 थे, तलवारें चलाने वाले अलग, नेज़े मारने वाले अलग। जब जनाब अब्बास उतरे ना मक्तल में, तो एक ने आवाज़ी भागो शेर आ गया, सब भागने लगे। मेरी तरफ देखिएगा, जब सब भाग रहे थे ना, तो जनाब अब्बास का अलम हाथ में था। एक छोटी सी बच्ची खेमे से बाहर आई, सब बच्चों से कहने लगे, बच्चों कूजे हाथ में ले लो, मेरे चचा अभी पानी लाएंगे, मैं अपने हाथों से पिलाऊंगी। बच्चे प्यासे थे, बड़े गौर से देखने लगे। बीबी ने इशारा किया, बच्चों वो जो अलम जा रहा है ना, वो मेरे चचा अब्बास का अलम है। मैं नहीं पढ़ूंगा शहादत, मैंने जंग भी नहीं पढ़नी, अब कुछ नहीं पढ़ूंगा। मेरी तरफ देखिए, आखिरी जुमले। जनाबे अब्बास जब सारा लश्कर भाग गया, आपने अपनी सवारी को फुरात में उतार दिया। जनाबे सकीना ने कहा, बच्चों वो जो अलम नशेब में उतर रहा है ना, मेरे चचा अब्बास फुरात में उतर रहे हैं। जनाबे अब्बास ने पानी भरा। आप जानते हैं ना, जब आप पानी में देखें अक्स नजर आता है, आप पानी में देखेंगे ना, आपको अक्स नजर आएगा अपना। जनाबे अब्बास ने पानी में देखा, उन्हें भी अक्स नजर आया, लेकिन किसका? जनाबे सकीना का। मौला ने अक्स को देख के कहा, बीबी आ रहा हूं। मौला नशेब से निकले, अलम हाथ में वापस चले। जब आ रहे थे ना, एक छोटी सी बीबी ने कहा, बच्चों वो जो अलम आ रहा है ना, वो मेरे चचा अब्बास आ रहे हैं। बच्चे अपनी जबानें लबों पे फेरने लगे, हाथों में कूजे, बस अभी पानी आ रहा। मेरी तरफ देखिएगा, जब पानी आ रहा था ना, अलम आ रहा था, सारे बच्चे कूजे लिए खड़े हैं। इतने में अलम लड़खड़ाने लगा। जनाबे सकीना ने अलम को गौर से देखा, आवाज दी, बच्चों कूजे जमीन पे रख दो। मैं दुआ करूंगी, तुम आमीन कहना। बीबी ने छोटे छोटे हाथ उठाए और रो के कहा, परवरदिगारा मेरे चचा की खैर हो, मुझे पानी नहीं चाहिए। पढ़ू, अब मेरे सीने में दम नहीं है। हाथ जोड़ के कह रहा हूं, बस आखिरी जुमले। एक मर्तबा एक मलून ने छुप के वार किया, जनाबे अब्बास का दायां बाजू कलम हो गया। एक मलून ने बायां बाजू कलम किया, जनाबे अब्बास ने मशकीज़ा दांतों से पकड़ा। मैं और आप जब दुआ मांगते हैं हाथ उठाते हैं, और अगर किसी के हाथ ना हो, एक ने तीर मारा, पानी बह गया। हुरमला मलऊन ने दूसरा तीर मारा, जनाबे अब्बास की आंख में लगा। आंख में बाल भी चला जाए ना तो दर्द होता है, और अगर तीर हो हाथ ना हो। अब लोग हाथ जोड़ रहे हैं, रोक दो। मैं हाथ जोड़ के कह रहा हूं, आखिरी जुमले सुन ले। मेरी तरफ देखिएगा, मुझे माफ कर दें, मैं लेकिन मौला अब्बास से वादा करके आया हूं, मैं ये जुमले पढ़ूंगा। हाथ थे नहीं, तीर कैसे निकालें? जनाबे अब्बास ने सर झटका, तीर नहीं निकला। मौला ने सर झुकाया, घुटनों से तीर को पकड़ा, खींचा। जब दर्द हुआ ना, आवाज दी, मौला मेरी मदद को आइए।
नहीं मेरा बच्चा, 2 मिनट, 2 मिनट, 2 मिनट, 2 मिनट, रुक जाए, रुक जाए, रुक जाए, बस भाई 2 मिनट के लिए बैठ जाए। मौला हुसैन पहुंच गए। जैसे ही मौला अब्बास ने, बैठ जाए, बैठ जाए, अभी मैंने कसम खाई है, मैं ये पढ़ के जाऊंगा। अलम आगे अभी बरामद होगा, जियारत कीजिएगा। हाथ जोड़ के कह रहा हूं 2 मिनट के लिए बैठ जाए। जैसे ही जनाबे अब्बास ने आवाज दी, मौला हुसैन ने जुलजना को एड़ लगाई, जुलजना मुझे पहुंचा दे। जुलजना रुक गया। मौला हुसैन उतरे, देखा जमीन पे एक बाजू पड़ा था, उठाया, सीने से लगाया। दो मिनट। मौला आगे बढ़े, दूसरा बाजू उठाया। जब मैं कहूंगा जियारत बरामद हो जाएगी। 2 मिनट रुक जाए। मौला हुसैन आगे बढ़े, दोनों बाजू उठा के, मेरी तरफ देखिएगा। सर उठाया मौला अब्बास का, जानू पे रखा। मैंने सारे मसाइब छोड़ दिए। जनाबे अब्बास ने एक जुमला कहा, मौला मेरी आखिरी वसीयत है। मेरा भाई अब्बास, क्या वसीयत है? मौला मेरा लाशा खैमे में ना ले जाइएगा, मुझे सकीना से शर्म आएगी। मैं पानी का वादा करके आया था। मौला हुसैन अकेले वापस आए, अलम हाथ में था। जनाबे सकीना ने पूछा, बाबा आप अलम क्यों लाए हैं? चचा कहाँ हैं? मौला ने कहा, सकीना आपके चचा फुरात के किनारे सो गए। जब शाम गरीबा में शिमर ने तमाचा मारा, बीबी ने फुरात का रुख किया, कहा चचा अब्बास, या अब्बास